बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhippo.com। मैं हूं आतिफ अफजल और आज blogger.com की 9वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले जो हमने इस वक्त कवर कर चुकी हैं क्लासें, 8 क्लासें हो चुकी हैं, उनमें हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं और आज 9वीं क्लास है। इसमें हम ओवरव्यू और प्लस पोस्ट के बारे में, पोस्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम ब्लॉगर को ओपन करते हैं अपने, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में पहले से ही अपने ब्लॉग का आईडी वगैरह दे के इसको ओपन किया हुआ है। तो हम ये जो ब्लॉग है vidhippo.blogspot.com, इसको हम जो है अपने कवर कर रहे हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ में इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ओवरव्यू जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इस पे हम क्लिक करते हैं कि ये ओवरव्यू क्या चीज़ है। ओवरव्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो चीज़ नज़र आती है वो सबसे पहले ये है कि भी हम पेज व्यूज़ अपने देख सकते हैं कि भी हमें जो है इस डेट को हमें कितने व्यूज़ आए, उसके बाद उससे अगली को उसी तरह टुडे आज हमें कितने यूज़र आए और इससे पिछले दिन जो है वो हमें कितने यूज़र आए, ये हम पेज व्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट्स देख सकते हैं अपने ब्लॉग की कि हमें कोई कमेंट जो है वो आया है तो अप्रूव करना है, तो वो हमें यहाँ पे बताया जाएगा भी कोई कितने कमेंट्स आए हैं और कितने कमेंट हमने पब्लिश कर चुके हैं इस वक्त अपने ब्लॉग पर। तो इस वक्त क्योंकि ये नया ब्लॉग है, इसमें ना तो कोई कमेंट आया है और ना ही हमने कोई पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये पेज व्यूज टुडे, आज के दिन में हमें सिर्फ एक व्यू जो हमने अभी, क्योंकि ये नया ब्लॉग है इस वजह से कोई व्यूज नहीं आ रहे, ठीक। पोस्टें टोटल अभी तक कितनी हो चुकी हैं, 12 पोस्ट जो हैं वो हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हमें किस लोगों ने जो है फॉलो किया हुआ है, तो अभी तक हमें किसी यूज़र ने जो है वो फॉलो नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे blogger.com की जानिब से जो न्यूज़, जो अपडेट्स न्यूज़ आती हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। ये ब्लॉगर की गाइड्स के कुछ लिंक्स हैं, इनको आप क्लिक करके इससे गाइड ले सकते हैं। और रिसेंट ब्लॉग ऑफ नोट्स, यहाँ पे कुछ नोट्स आ रहे हैं ब्लॉगर की जानिब से, ठीक है जी। और हम ये इस ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं तो हम अपने मेन जो है पेज, जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं उस पेज पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड जो है ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, वो है जी पोस्ट्स। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जितनी पोस्ट जो हमने इस वक्त ब्लॉग में की होती हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है जी। अभी तक हमने जो है वो जितनी पोस्टें की हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। ये देखें, तमाम के टाइटल जो हमने रखे थे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। और जब हम किसी भी सेक्शन में जाते हैं, जैसे हम ओवरव्यू में गए तो हमें लेफ्ट साइड पे ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाती हैं, मोर ऑप्शंस वाली। हम यहाँ पे भी क्लिक करके ओवरव्यू में जा सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके हम पोस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो है वो 12 पोस्टें की हैं, ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि भी आल जो पब्लिश पोस्टें हैं वो 12 हैं, ठीक है। और ड्राफ्ट में जो पोस्टें हैं वो 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक ये है और एक ये है, ठीक। ड्राफ्ट क्या होता है जी? ड्राफ्ट जो होते हैं वो हम अगर ब्लॉग पोस्ट बना रहे होते हैं किसी वक्त और वो किसी वजह से हम उसको पब्लिश नहीं कर सकते और उसको हम वहाँ पे सेव भी कर सकते हैं और वो ड्राफ्ट में आ जाती हैं। अगर पब्लिश नहीं करना चाहते, अभी कंप्लीट नहीं हुई और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको सेव कर लेते हैं और वो ड्राफ्ट में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक पोस्ट बनाता हूँ सबसे पहले कि आपको ड्राफ्ट के बारे में बताऊँ कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बनाई मिसाल के तौर पर हेलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पोस्ट जो है वो ये नहीं है, इसके बाद हमने मज़ीद इसके अंदर मज़ीद चेंजेस करनी है और किसी वजह से मैं यहाँ से इंटरनेट से उठ रहा हूँ या कहीं जाना चाह रहा हूँ, तो मैं आके बाकी पोस्ट जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो उसके लिए हम ये पब्लिश नहीं करेंगे, ताकि हम जब पब्लिश कर देते हैं तो ये पोस्ट जो है वो हमारे ब्लॉग पर डिस्प्ले हो जाती है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने से क्या होगा, ये हमारे ब्लॉग पे पब्लिश नहीं होगी, ब्लॉग पे डिस्प्ले नहीं होगी, ये हमारे जो है ड्राफ्ट में आ जाएगी कि भी आपके ड्राफ्ट में ये पोस्ट पड़ी होगी। आप जिस वक्त दोबारा आते हैं तो आप इसको कंप्लीट करके फिर पब्लिश करते हैं। मैं इसको तमाम पोस्टें जो हैं वहाँ पे वापस आता हूँ जहाँ पे हमारी तमाम पोस्टें हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले 2 ड्राफ्ट पड़े थे, अब एक तीसरा ड्राफ्ट है और यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा नजर आ रहा है जो ड्राफ्ट है,
ठीक है, जो पब्लिश हो चुकी है उनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और जो ड्राफ्ट हैं उनके बाद ये लिखा हुआ है। अब इस पोस्ट को मैं पब्लिश करना चाहता हूं तो मैं एडिट करूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है जी, हमने 10 पब्लिश किए हैं। अगर आप देख इस वक्त तो तमाम पोस्टें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी पोस्टें वो आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। अगर आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपने जितनी पब्लिश की होती हैं पोस्टें वो तमाम आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ड्राफ्ट के ऊपर जाता हूं और ये पोस्टें मेरी किसी काम की नहीं है, इनको मैं चेक कर लेता हूं और यहाँ पे डिलीट बटन है उसको मैं क्लिक करता हूं और ये तमाम ड्राफ्ट की पोस्ट जो है वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है जी। उसके बाद मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूं, अब वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही। इसी तरह ही अगर आप कोई पोस्ट कोई आपने पब्लिश की हुई है वो आप चाहते हैं कि डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके ऊपर चेक करते हैं। अगर तो सिंगल पोस्ट डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट करते हैं तो ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। अगर आप चेक करते हैं जिस जिस पोस्ट को चेक करते हैं और उसके बाद इस बटन डिलीट के बटन को आप सिलेक्टेड पोस्ट जो है उसको आप क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्टेड पोस्ट जो है वो वहां से डिलीट हो जाती है। तो ये ऑप्शंस हैं पोस्ट की और ओवरव्यू की। आई होप कि आपको ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो समझ लगी होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी फेसबुक के ग्रुप को आपने ज़रूर ज्वाइन किया होगा और आप हमें vidhippo.com FB पेज जो है इसको ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे जीमेल के पेज को भी सॉरी गूगल प्लस के पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ट्विटर को, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।